तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। 10 मिनट के शॉर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। बताने की जरूरत नहीं है कितनी बार एग्जाम में आया है, जिसका नाम आता है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं इस चैप्टर के वो मेन कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें से मैं शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा और आप लोग अटेम्प्ट कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मानकर चलता हूँ कि सबको बेसिक पता है क्या होते हैं। वी वांट डिस्कस द बेसिक हेयर। हम मेजर कंसेप्ट की बात करेंगे कि एग्जाम में क्या बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, और एग्जाम के लिए अगर हायर कंसेप्ट भी आता है तो वो किस तौर पे पूछा जाता है जनरली। ओके, तो चलिए सबसे पहले एस एफ डी स्टैंड्स फॉर shear फोर्स डायग्राम एंड BMD स्टैंड्स फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द टर्म व्हाट इज shear फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। ये आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लोड होते हैं वो जनरली तीन टाइप के लोड हम लोग मान के चलते हैं। वन इज द पॉइंट लोड, अनदर वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल एंड द थर्ड वन इज द यूवीएल। यूडीएल और यूवीएल की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों कहां पर एक्ट होते हैं? दे आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों ही लोड अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट होते हैं। यानी यूडीएल आपका बीच में एक्ट होता है, बोले तो सपोर्ट से हाफ डिस्टेंस पर एक्ट होता है। यूवीएल आपका सपोर्ट से जहां छोटा साइड आता है जीरो वाला, वहां से 12/3 पे एक्ट होता है, और जहां बड़ा साइड है वहां से L/3 डिस्टेंस पे एक्ट होता है। यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करता है। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट हमें पता है 3 रिएक्शन देता है। और उसके बाद अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करता हूं तो 2 रिएक्शन आती है। रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन देता है, और स्लाइडर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिएक्शन अपने को देता है। 2 रिएक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा। ये तो 2D है, आप लोग 3D के बारे में भी रिएक्शंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना पूछता है। अब पैटर्न थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ गया है, तो उम्मीद है कि पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एंड देन माय डियर स्टूडेंट, अब बात आती है यहाँ पर कि किसकी कितनी रिएक्शन है, वो तो हम लोगों ने याद कर ली। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। ये पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? भाई shear फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेंडिंग मोमेंट। और अगर आप लोगों का सेगिंग मोमेंट आ रहा है, यानी नीचे की तरफ झुक के चल रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। और अगर हॉगिंग मोमेंट आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं। यानी आपके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है ना, हाँ ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर लेफ्ट साइड में आप लोगों का क्लॉकवाइज मूवमेंट और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है तो हम पॉजिटिव मानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपके लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं। हॉगिंग और सेगिंग इसी कंसेप्ट के साथ अराइज होता है। भाई वहां से एंटी क्लॉकवाइज और यहां से क्लॉकवाइज जाएगा तो नीचे ही तो झुकेगा। ऊपर वाले डायग्राम को देखो, ये दबा रहा है, ये उठा रहा है, दोनों ही मोमेंट उठा रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देखा जाता है। इसी के साथ मेरे पास बात आती है, अगर आप लोगों का shear फोर्स की बात करता हूं तो shear फोर्स होता है सिर्फ वर्टिकल फोर्स। जनरली आप लोगों का जो वर्टिकल फोर्स आपके बीम के अंदर इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग shear फोर्स कहते हैं। ऑल्सो इट कैन बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सपोर्ट कंडीशन पे। ज्यादातर वर्टिकल फोर्स पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो मेजर बात है ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये याद कर लेना। मतलब डायग्राम देखते ही चुटकियों में आंसर आता है, लास्ट में शो भी करूंगा आप लोगों को एग्जांपल के साथ। अगर आपके बीम पे कोई भी लोड नहीं लग रहा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रेक्टेंगल आएगा। कोई लोड का मतलब या तो सिर्फ मोमेंट लग रही है, कोई लोड नहीं लग रहा, तो shear फोर्स डायग्राम उसका बनेगा ही नहीं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है, इसको हम 1 डिग्री लोड भी कहते हैं, तो आपके बीम का shear फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्रॉस चल रहा है। फिर जब आपके बीम पे यूडीएल लगता है तो आपके बीम का shear फोर्स डायग्राम ट्रायंगल हो जाता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक शेप का आपको देखने को मिलता है, जहां क्वाड्रेटिक पैराबोलिक बनता है, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला बनता है। और अगर आपके बीम पे यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ट्रायंगल शेप वाला, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है क्यूबिक पैराबोला, एक्स क्यूब की पावर के साथ पैराबोला बनाया जाता है। और जो आपका shear फोर्स डायग्राम है वो आप लोगों का पैराबोला बनता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था, कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है आपका shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैसे बढ़ता है। पहली बात तो
लोड बढ़ रहा है तो एक एक डिग्री से बढ़ रहा है। देखो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एक्स की पावर 2 मतलब 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। एक क्वेश्चन तो यही था कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है, 1 डिग्री का डिफरेंस रहता है। और आप देख रहे हो वेरिएशन, जो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट था वो यूवीएल का शियर फोर्स है, जो प्लेन लोड का बेंडिंग मोमेंट था वो यूडीएल का शियर फोर्स है। ये चीजें क्लियर करना, थोड़ा कोरिलेट करते हुए निकलना अच्छा जाएगा, नोट में करके ये चीज लिखी हुई। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जहां भी हिंज पॉइंट होता है, हिंज पॉइंट जहां भी होगा वहां हमेशा आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। अब चाहे वो इंटरनल हिंज हो चाहे वो सपोर्ट पर हो, ठीक है। इसी के साथ कुछ बातें और बता देता हूँ जो याद करने लायक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए वो यही कि आपका शियर फोर्स मैक्सिमम कहां पर होता है। शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट सपोर्ट। आपको ये याद तो होगा, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूं। और बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम कहां पर, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट इंटरनल बीम, या ऐसे लिख लेता हूं एट इंटरनल पोर्शन ऑफ द बीम। अब वो डिपेंड करता है कहां होगा, हमेशा सेंटर पे नहीं होता, डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पे, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड। जहां आपके लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ रहा है वहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ये आप लोगों को याद करना है। इसी के साथ रिलेशंस चलते हैं हमारे। वो रिलेशन क्या बनते हैं कि जो आपका शियर फोर्स होता है किसी भी मटेरियल में, जो शियर फोर्स होता है वो डेल एम बाई डेल एक्स होता है। कहने का मतलब जहां बेंडिंग मोमेंट हो गया कांस्टेंट वहां शियर फोर्स 0 हो जाता है। ये आपको मैं अभी समझाऊंगा। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं डेल एम इज इक्वल टू वी इंटू डी एक्स, और मोमेंट निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं? तो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी v इंटू एक्स जनरली मेरा बन रहा है। तो अगर मैं इससे क्या समझता हूं कि जो भी आपके शियर फोर्स डायग्राम का एरिया आता है ना, भाई ये क्या है आप ध्यान से देखो। मान लो आपका शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बन रहा है कुछ, तो इसका जो एरिया है ये क्या है, ये शियर फोर्स का है एक्सेस, और ये डिस्टेंस है। v इंटू एक्स का मतलब क्या है, भाई आप लोग एरिया ही तो निकाल रहे हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपके एसएफडी का एरिया होता है वो क्या होता है, वो बीएमडी होता है। किसी भी एसएफडी का एक पॉइंट पे एरिया निकालना है तो वो कहलाता है उसका बेंडिंग मोमेंट। यानी आपको अगर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो इसका डिस्टेंस x1 है, v इंटू x1 कर दो, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। बहुत आसान है, पेपर में बहुत काम आता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के बाद जनाब कुछ बातें आगे चलती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। वो बेसिक डेफिनेशन जो बताई है वो सब भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है, सब देख लेना टाइम पास तरीके से, ये सब वन लाइनर है तो आपको आनी चाहिए, वन लाइनर इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने आपको कहा सपोज कि आप लोगों का मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपका मोमेंट कांस्टेंट है यानी एक ही मोमेंट लग रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मोमेंट इज इक्वल टू डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स? यार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से 0 हो गया। अगर शियर फोर्स 0 आ रहा है तो आप लोगों का मोमेंट डायग्राम कैसा बन रहा है पता होना चाहिए, और कुछ कंडीशन नहीं, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात आती है कि आप लोगों का किस तरह से लोड लगता है और किस तरह से बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनते हैं, वो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूं आपको ताकि एग्जांपल के साथ चीजें ध्यान में रहे। मेजर बात क्लियर करना पहले कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट वो पॉइंट है जहां आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, या मैं ऐसा लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तो 0 से ही होकर पास करना पड़ता है। तो या तो साइन चेंज कर रहा हो या उस पॉइंट पे 0 हो तो वो आपका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहलाता है। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ओके। अब की बात आती है कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल शो कर देता हूँ। लोडिंग कंडीशन है, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए क्या क्या आप लोगों के बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनते हैं। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे मोमेंट लग रहा है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा, बिकॉज यहाँ एम बाई एल फोर्स आएगा, यहाँ एम बाई एल आएगा। इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, तो उस हिसाब से शियर फोर्स डायग्राम बना रखा है, ये आपका बीम है। और आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, अगर रेक्टेंगल शियर फोर्स डायग्राम होता है तो बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगल होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से बना रखा है।
अगला आता है मेरे पास केस कि अगर मैंने मोमेंट लगाया, ध्यान से देखो, यहां मोमेंट लग रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज और यहां लग रहा है क्लॉकवाइज, तो नेट मोमेंट क्या होगा बॉडी पे? नेट एम होगा 0। भाई ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, लग ही नहीं रहा। तो आप देखोगे मोमेंट ही नहीं है तो शेयर फोर्स भी नहीं है, शेयर फोर्स डायग्राम 0। और जब ये 0 होता है तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगल होता है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाया आंसर आ गया मेरा। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां लगता है? जहां शियर फोर्स 0 होता है, ये लिख लो। जहां शियर फोर्स बॉडी के अंदर 0 होता है उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। उसी के साथ एक और पॉइंट आता है प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग क्या है? जहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है ना, जहां बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट लग रहा है वो प्योर बेंडिंग जोन है। अभी दिखाता हूं एग्जांपल के साथ। पहले तो आप प्योर बेंडिंग ही देख लो। जैसे ये बीम है, सिमेट्रिकल बीम है, यहां से L/3 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 W दोनों बराबर लगा रखे हैं। अगर इसका शियर फोर्स बनाता हूं तो शियर फोर्स बनाया मैंने, बीच में 0 शियर फोर्स आ गया। जब शियर फोर्स 0 है तो मैं कह सकता हूं मोमेंट कांस्टेंट है। एक ही बात है, फॉर्मूले के हिसाब से अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो जहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है ना, उस जोन को कहता हूं प्योर बेंडिंग जोन। समझ में आ रही है? तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बना वो पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल दे रखा है, शियर फोर्स किस तरह से बनता है, बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बनता है, वो आपको आना चाहिए। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब मैंने एक हिंट दिया है कि यहां से शुरू होता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा। या मेरा एक और भी नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एज वेल। आई विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट ऑफ द SFD BMD। तो हिंट मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जा रहे हैं, और यही से सब शुरू हो रहा है। ये मेरा गेट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत छोड़ी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।